myself Dr. Ranvijay Yadav, Assistant Professor, Sri Vishwanath PG College, Klan, Sultanpur. Dear students, I discuss about BSc first paper, physics, of subject physics. This paper divided into 4 units, unit first, unit second, unit third and unit 4. We have discussed about unit 4. In unit 4, first we have discussed about harmonic oscillations या harmonic motions. Harmonic oscillations. The harmonic oscillations, first we discuss about oscillations. What is oscillations? The oscillations word, the word oscillations means that the motion of particle about equilibrium position, and the equilibrium position is that position in which no net force acts on the oscillating particles. And another case is that any motion that repeats the another time of interval is called periodic time या periodic motion. Okay, the harmonic motions are also known as periodic motion, which occurs frequently in nature. First, the example of simple harmonic motions या harmonic oscillations, which the famous equation one is example: the earth rotates around the sun. Second, if a mass attached with a spring. Another एक simple example आपका है the pendulum of clock. Okay, 3 और आप एक example है the violin string. Okay, thank you. फिर आगे हम डिस्कस करेंगे we have calculated the इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक या मैथमेटिक्स या गणित से उसको प्रूफ कैसे करना चाहेंगे, उसके लिए आप जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम मैथमेटिक्स यूज करेंगे. तो यहाँ आपका है जनरल हेडिंग है जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन का शॉर्ट फॉर्म SHM भी हम कहते हैं इसको. ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट लेट अस टेक या लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m executing a simple harmonic motion in which if we draw a figure, this position A and B, this position O, that is called equilibrium position, in which the particle moves from this point, is goes to particle point P. The particle at point P, the particle P situated of mass m. This displacement from equilibrium position to the point O to P, this y, and in situation and a such type force is created. This force is called restoring force, which works in opposite direction to move the particle. तो आपका इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन काम करेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि दोबारा क्या करेगा, अगर पार्टिकल इधर यहाँ से जाना चाह रहा है तो उसको इस पोजीशन फिर खींच के उसको
इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाना चाहेगा। ओके, तो इक्विलिब्रियम लाने के लिए जो फोर्स जो अप्लाई होगा उसको हम कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो इन विच द रिस्टोरिंग फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल या बॉडी। ओके, देयरफॉर द रिस्टोरिंग फोर्स F is directly proportional to y. Okay, this F is equal to minus k y. Okay, here मान लीजिए आपका ये इक्वेशन 1 है, ठीक। तो यहाँ k क्या आपका है, k इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। ओके, तो y तो आप जान ही रहे हैं, y क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक। y क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है, ये सूचित कर रहा है कि आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इसके अपोजिट दिशा में काम कर रहा है। अपोजिट दिशा में क्यों कर रहा है, उस बॉडी को फिर दोबारा संतुलन में लाना चाह रहा है। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, हेयर एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स that the restoring force acts in opposite निकाल सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो आपका ये हो गया। तो ये है आपका इक्वेशन 1। तो हम इसमें अब हम सहायता लेंगे डिस्कस अबाउट विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या हम कहेंगे अप्लाइंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, दिस फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F इक्वल टू m a, हेयर m को क्या कहते हैं, m इज मास ऑफ पार्टिकल। ओके, ये क्या है आपका एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, या इसको सिंपल कहिए एक्सीलरेशन, ठीक। और आपका एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। y क्या है आपका है डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगा d स्क्वायर a इक्वल टू d स्क्वायर y बाई डी टी स्क्वायर, दैट इज therefore F is equal to m d square y by dt स्क्वायर, दिस इक्वेशन 2। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मिल गया और इक्वेशन 2 मिल गया, इसको हम कंपेयर करेंगे या तो तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन पाएंगे। therefore the equation of motion the equation of motion, ओके, इज, इसको कैसे निकालें, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या लिखेंगे हम, माइनस के वाई इक्वल टू m d स्क्वायर y अपॉन डी टी स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई मतलब हम उसके साइड्स चेंज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, अब हम इसको लिखेंगे हम
आपका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी टी स्क्वायर प्लस, ठीक, तो इसको हम यहाँ नीचे लाएंगे, हो जाए प्लस के बाई एम वाई इक्वल टू 0. ओके, अगेन वी हैव पुट द वैल्यूज के बाई एम इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. तो आपका इक्वेशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0. हेयर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम. ओके, तो एक ऐसा इक्वेशन है, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर. दिस कॉल्ड या दिस इक्वेशन कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, ये क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, एक ऐसा इक्वेशन है, दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, या लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब तो हो गया, अब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, वी हैव यूज द मेथड सब्स्टिट्यूशन, या हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. बाय दिस मेथड, या इसका हेडिंग पहले डालिए, इसमें क्या है, सॉल्यूशन. ठीक है, जो आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसमें आपका y क्या है, वेरिएबल है y. तो लेट या सपोज दैट वी पुट फर्स्ट वी पुट y इक्वल टू a ई पावर अल्फा t. ओके, ये आपका इक्वेशन, ये कौन सा था, मान लीजिए इक्वेशन आपका थर्ड रहा होगा, दिस इक्वेशन. ओके, तो आपका इक्वेशन नंबर क्या है, 4. ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, हमें लाना क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर. तो यहाँ वाई तो सीधे हम वैल्यू से पुट कर देंगे, इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे. ओके, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी. ठीक है, वी ऑब्टेन, तो होगा आपका फर्स्ट, आप डिफरेंशिएट फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, क्या होगा आपका, ये होगा आपका डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए अल्फा ई पावर अल्फा टी. ओके, तो हमें ज़रूरत क्या है, डी स्क्वायर बाई डी टी, उसको अगेन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू ए अल्फा, फिर अल्फा है अल्फा स्क्वायर ई पावर अल्फा टी. ओके, तो अब ये वैल्यू क्या करेंगे, हम इसमें पुट कर देंगे. पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 4, पुटिंग these values in equation 4, we get, क्या करेंगे हम, we get, आपको क्या मिलेगा यहाँ से, जब आप पुट करेंगे डी स्क्वायर जगह आप इसको पुट कर दीजिए, हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर ई पावर अल्फा टी प्लस. ओके, तो अब यहाँ किसकी वैल्यू पुट करना हमें, y को, ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0. ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ से ओमेगा स्क्वायर ए ई पावर अल्फा
टी इक्वल टू 0। अब इसमें से हम रीअरेंज कर कॉमन लें, कॉमन क्या होगा आपका ए ई की पावर अल्फ़ा, ए कॉमन है, ए यहाँ ए कॉमन, ठीक है। तो कॉमन क्या होगा ए ई की पावर अल्फ़ा टी, ये कॉमन हो गया तो मिला आपको ए, चाक नहीं चल रहा है, चाक नहीं चल रहा है, तो आपको ये मिलेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये मिला आपको इक्वल टू 0। दिस क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी ए ई पावर अल्फा टी इज नॉट इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर एक क्वांटिटी आपकी 0 है, 0 क्या होगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे आगे, तो इसमें 0 क्या करेंगे, तो मतलब है आपका ये 0 नहीं, ये 0 होगा, तो होगा अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ओके, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, तो अल्फ़ा इक्वल टू दिस इक्वल प्लस माइनस आई ओमेगा। अल्फ़ा हैज़ 2 रूट्स, one is I omega, another is minus I omega, that is alpha 1 equal to I omega, और दूसरा मान लेते हैं हम यहाँ क्या अल्फ़ा 2, दिस इक्वल टू माइनस आई ओमेगा। ओके, तो अब ये वैल्यू क्या करेंगे हम, जो सोल्यूशन था आपका, किसका सोल्यूशन निकालना थे, इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब जो y आप सब्स्टिट्यूशन रखे हैं, y इक्वल टू ए ई पावर अल्फा टी, अल्फा की जगह हम इस वैल्यू को पुट करेंगे विथ अनदर एम्पलीट्यूड या अनदर कॉन्स्टेंट्स। तो आपका यहाँ तक हो गया। तो देयरफॉर द इक्वेशन इज, कौन सा इक्वेशन, y इक्वल टू ए पावर अल्फा टी, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा a1, एक नया कांस्टेंट ले रहे हैं हम, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ आपको मिला क्या, ई पावर अल्फा टी था, अल्फा की जगह 2 वैल्यू हो गई उसकी, एक अल्फा 1 एक अल्फा 2, पहले रखेंगे उसका कांस्टेंट a1 है, ई पावर अल्फा 1 टी, ओके, प्लस a2 ई पावर माइनस अल्फा माइनस नहीं रहेगा, अल्फा 2 टी। अब अल्फा 1 और अल्फा 2 की हम वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, दिस y इक्वल टू a1 ई पावर आई ओमेगा टी प्लस a2 ई पावर माइनस आई ओमेगा टी। ये आपका, अब ये मिल गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हेयर यहाँ 2 कांस्टेंट नहीं मिले, हेयर a1 एंड a2 are arbitrary constants, constant, ओके, आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे, आपने पढ़ा होगा यूलर्स इक्वेशन, कैसे सॉल्व करें, विद द हेल्प ऑफ यूलर्स इक्वेशन। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यूजिंग यूलर थ्योरम कहिए या इक्वेशन कहिए, इसको थ्योरम भी कहते हैं इक्वेशन भी कहते हैं, यूलर्स इक्वेशन, ओके। तो यूलर्स इक्वेशन आपका है क्या हो, तो ये है आपका, अगर हम थीटा लेते हैं ई पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ओके। अब इसको हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू उसके टर्म में हम रख देंगे। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू a1, ठीक, इक्वल टू a1, यहाँ वैल्यू रखेंगे आप क्या, cos ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी,
क्या रखेंगे वैल्यू इसकी, A1 cos ओमेगा टी प्लस I sin ओमेगा टी। ओके, आपका ये क्यों हो गया, ए वाला हो गया, ए फैक्टर आपका टूटा ए हो गया। दूसरा क्या बच रहा है यहाँ, A2 ई पावर माइनस आई ओमेगा टी, वहाँ प्लस आई ओमेगा टी था, यहाँ है आपका माइनस आई ओमेगा टी। तो ये वैल्यू क्या रखेंगे, प्लस A2 ठीक हो जाएगा cos ओमेगा टी माइनस आई साइन ओमेगा टी। ओके, क्या हो गया आपका, माइनस आई साइन ओमेगा टी। अब फिर इसको हम ठीक है, अब इसको हम रीअरेंज करेंगे, मतलब वी अरेंज द टर्म ऑफ ओमेगा टी, कास ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी। तो आपको मिलेगा क्या, y इजकल टू, यहाँ है कास ओमेगा टी, यहाँ है कास ओमेगा टी, तो यहाँ मिलेगा आपको A1 प्लस A2 कास ओमेगा टी प्लस। ओके, तो यहाँ से मिल गया एक। दूसरा यहाँ से है A1 आई साइन ओमेगा टी, यहाँ है माइनस A2 आई साइन ओमेगा टी। तो हो जाएगा क्या आपका, यहाँ से आपका प्लस आई, अंदर क्या होगा A1, यहाँ से माइनस क्या है आपका, माइनस A2, यहाँ क्या है आपका साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब आपका ये मिला। अब एक क्वांटिटी आपको मुझे लाना क्या है, इसका डिस्प्लेस एक सिंपल फार्मूला, तो इसकी वैल्यू कुछ रख दें जिसमें हम प्रयोग कर सकें साइन A प्लस बी फार्मूला। ठीक है, तो हेयर पुटिंग तो रखने पर, तो इसको रखेंगे, इसके जगह पुटिंग A1 प्लस A2 इक्वल टू A साइन फाई। क्या रखेंगे आप, A1 प्लस A2 इक्वल टू A साइन फाई। दूसरा एंड A1 माइनस A2 इक्वल टू, यहाँ क्या रखेंगे आप, A कास ऑफ फाई, A कास फाई। अब ये वैल्यू इसमें जब रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपको, देयरफॉर y इक्वल टू, क्या होगा आपका y इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, इसकी जगह रखेंगे आप A साइन फाई इंटू कास ओमेगा टी। ओके, प्लस अब इसके जगह पर रखेंगे A कास फाई साइन ओमेगा टी। ओके, हो गया। अब ये आपका कैसा फार्मूला लग रहा है, साइन A प्लस बी, यूजिंग साइन A प्लस बी फार्मूला, दिस इक्वल टू साइन A कास बी प्लस कास A साइन बी। तो आप अब इसको अरेंज कर लीजिए, y इक्वल टू क्या मिला आपको, A साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपका एक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो आपका ओमेगा क्या है, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी क्या है टाइम पीरियड, फाई क्या फेज डिफरेंस। तो और ये क्या है आपका, हेयर इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, इज एम्पलीट्यूड आप ऑसिलेटिंग पार्टिकल किसका है, वो पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसका है एम्पलीट्यूड, एंड फाई इज इक्वल टू फेज डिफरेंस। ओके, तो हम जैसे जो पार्टिकल ऑसिलेट करता, ऑसिलेट करेगा ऐसे जाएगा, हाफ साइकिल, क्वार्टर हाफ साइकिल, एक फुल साइकिल जब पूरा होगी
मतलब वो 360 अंश घूम जाएगा, तो एक साइकिल पूरा करेगा, मतलब एक रोटेशन पूरा करेगा, एक ऑसिलेशन पूरा करेगा, ठीक है। तो उसको पूरा करने में जो टाइम लगेगा एक साइकिल पूरा करने में, उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका चलिए ये तो हो गया आपका। तो आप जो है तो ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए इक्वेशन के क्या है 5। दूसरा आप इसमें चलिए अब इसमें क्या कहते हैं, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन हम निकाले y = a sin ओमेगा t प्लस फाइव इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ मोशन। दूसरा है कि इफ टाइम t इज इंक्रीज्ड, जैसे आपका इक्वेशन क्या था, y = a sin ओमेगा t प्लस फाइव, ये था आपका। तो यहाँ क्या करेंगे, इफ दिस टाइम, इफ टाइम t is increased, इसको जब बढ़ाएंगे बाई इंक्रीज्ड बाई 2 पाई अपान ओमेगा, ठीक। मतलब जो t है उसमें हम किसकी बढ़ोतरी करेंगे, 2 पाई ऑफ ओमेगा की, दैट इज t टेंडिंग टू t प्लस 2 पाई अपान ओमेगा। अब इस वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए, क्या करेंगे, इस वैल्यू के t की वैल्यू, न्यू वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर y = a sin ओमेगा, ओके। यहाँ हो गया t प्लस 2 पाई अपान ओमेगा प्लस 5, ये आपका हो गया। फिर आप सॉल्व करिए इसको, तो मिलेगा आपको a sin ओमेगा t प्लस 2 पाई प्लस 5। तो आप फिर आप साइन फार्मूला लगाइए, जानते हैं वी नो दैट साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। ये फार्मूला लगा दीजिए इसमें, तो मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट y = a sin ओमेगा t प्लस, सेम वही मिल गया जो आपने अभी सॉल्व किया। मतलब आप इसको टाइम t पर देखेंगे या टाइम बढ़ाकर t को आप उसमें बढ़ोतरी कर दिए 2 पाई या अपान ओमेगा की, तब भी आपको जो डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है वो है y = a sin ओमेगा t प्लस। We can say that thus the displacement repeats in time 2 pi upon omega. This is called time period of one oscillation. The time period of one oscillation t is equal to 2 pi upon omega. This is called time period of oscillation. Time period of one oscillation. Thank you. We had आज का क्लास यहीं तक. We had discussed another topic in next lecture. Okay, thank you.